Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसु 10th class की सोशल साइंस की पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा आज का टॉपिक संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन के बारे में chर्चा करेंगे कि संसाधन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन। संसाधन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। मनुष्य या व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे पेन, मार्कर, कुर्सी, मेज, साइकिल, कार, पंखा, टीवी, फ्रिज। तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा से निकल के कहता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे पेन, लिखने के लिए हमें पेन की आवश्यकता होती है, तो हमारे लिए पेन क्या है? संसाधन है। सेकंड, मार्कर, अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए हमें मार्कर की आवश्यकता पड़ी, तो मार्कर क्या है हमारे लिए? एक संसाधन के रूप में मार्कर। तीसरा, कुर्सी, बैठने के लिए हमें कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे लिए कुर्सी भी एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके आगे मेज, किसी भी चीज को रखने के लिए या रख करके लिखने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे हम मेज कहते हैं, तो मेज की भी आवश्यकता होती है। साइकिल, आने जाने के लिए हमें साइकिल या बाइक की आवश्यकता होती है, तो बाइक भी हमारे लिए क्या है? संसाधन। कार भी हमारे लिए एक संसाधन है। फैन रखा, पंखा भी हमारा क्या है? एक संसाधन है। गर्मी में हमें पंखे की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद टीवी, हमें संचार के साधन में टीवी भी आता है, जिससे हम दूरदर्शन के माध्यम से भारत में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। इसके बाद फ्रिज भी मनुष्य की आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता फ्रिज है। तो ये सारे संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जितने भी संसाधन दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे संसाधन क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं।
तो इसके बाद हम संसाधन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। संसाधन के प्रकार, इसका सेकेंड पॉइंट है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर इनके प्रकार हैं। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। 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 उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन, दूसरा सेकंड है अजैव संसाधन। इसे हम जैविक और अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं। जैविक एंड अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं। तो पहले हम जैव संसाधन की परिभाषा देखते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जिनका जैव मंडल में, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, एक निश्चित चक्र होता है। जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे इन संसाधनों से हमें जैव मंडलों की प्राप्ति होती है। इन संसाधनों से हमें जैव मंडलों की प्राप्ति होती है। जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात, जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जात अर्थात वनस्पति जात। प्राणी जात का मतलब जिसके अंदर जीव होता है। प्राणी जात का मतलब जिसके अंदर जीव होता है अर्थात सजीव। तो इसकी दूसरी परिभाषा हम बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है। तो वे संसाधन जो सजीव होते हैं। दूसरी परिभाषा निकल के आती है, वे संसाधन जो सजीव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात,
यहां पर प्राण जात में आ जाएंगे मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक सजीव प्राणी है। मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जितने भी सजीव प्राणी हैं, ये सब किसमें आएंगे? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सजीव प्राणी, जैव संसाधन। और वनस्पति जात का मतलब पेड़ पौधे भी, इसमें जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जीवित अर्थात जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी सजीव वनस्पति जात के पौधे होते हैं, वो सब किसमें आ जाएंगे? जैव संसाधन में आ जाएंगे। जैव संसाधन कहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है अजैव संसाधन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन की परिभाषा, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है। वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है। वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है। वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है, निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है, और जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है। निश्चित जीवन का अभाव और जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है। जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है। जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुएं भी आ जाएगी, अर्थात एक पॉइंट और लगा देंगे इसमें, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, तेल, गैस, ये सारे क्या हैं? निर्जीव संसाधन। चट्टान, वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है। वे संसाधन जिनमें निश्चित जीवन का अभाव पाया जाता है, जिनमें एक निश्चित जीवन का अभाव प्लस निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है। निश्चित क्रिया का कोई क्रिया न करते हैं, उनकी कमी पाई जाती है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है, जिनमें एक निश्चित क्रिया, वे संसाधन जिनमें निश्चित जीवन का अभाव, निश्चित जीवन का अभाव का मतलब कमी, अर्थात जितने भी निर्जीव होते हैं उसमें एक निश्चित जीवन का अभाव होता है, जिनमें एक निश्चित क्रिया का अभाव पाया जाता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे
कोयला, तेल, गैस, चट्टान, कोयला, गैस, तेल, चट्टान, ये सारे क्या हैं? निर्जीव संसाधन है। ये सारे अजैव संसाधन अर्थात निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे कोयले का निर्माण, कोयले में कोई जीव नहीं होता, तेल में कोई जीव नहीं होता अर्थात गैस में भी कोई जीव नहीं होता, अर्थात चट्टान में भी कोई जीव नहीं होता। ये सारी वस्तुएं निर्जीव होती हैं, इसलिए इसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो अगला हम समाप्यता के आधार पर संसाधन, अगला पॉइंट देखेंगे। संसाधन के अगला प्रकार है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है नवीकरण योग्य संसाधन अर्थात नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन अर्थात नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है, वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे तो इसकी परिभाषा वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है, पुनः प्रयोग का मतलब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, चट्टान, जैसे इसमें नवीकरण योग्य संसाधन में जैसे में आ जाएगा जल, वन, सौर ऊर्जा, जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल जैसे जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल का एक बार पुनः प्रयोग करने के बाद हम जल का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है वन का भी प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है सौर ऊर्जा का भी प्रयोग करने के बाद पुनः सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है पवन ऊर्जा।
को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो सारे नवीकरण योग्य संसाधन के एग्जाम्पल हैं। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे एग्जाम्पल नवीकरण योग्य संसाधन के हैं। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे तो हम परिभाषा से समझ सकते हैं वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे तेल, कोयला, जैसे तेल, कोयला, गैस, तो इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयोग करने के ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे तेल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, तो सारे ऑयल आते हैं। अगर इनका एक बार यूज करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेकंड है कोयला। कोयले का भी एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए कोयला भी कैसा संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। तीसरा है गैस, कभी भी एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते, तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगर इसमें अंतर पूछा जाता है या इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय संसाधन को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, नवीकरणीय योग्य संसाधन को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यही एक बिंदु का अंतर है। इसको अनवीकरणीय को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता और नवीकरणीय योग्य संसाधन को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ये दोनों में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है कि पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, कि पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इनके अंतरों को भी हम यहाँ पे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर इस चैप्टर में कोई भी कहीं से कोई डाउट लगता है, आपको डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अर्थात क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।